काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस का खतरा है, इसकी आशंका खुद तालिबान ने जताई है। तालिबान के मुताबिक आईएसआईएस आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर दाखिल हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज खुलासा, काबुल में मौजूद हैं दुनिया अमेरिकी सेना पर हो सकता है बड़ा हमला। हमले की प्लानिंग इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने बनाई है। खुलासे के बाद अमेरिकी सैनिक पहले से ज्यादा मुस्तैद हैं। काबुल से अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स की उड़ान भरने के दौरान आईएसआईएस हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका सचेत है। अमेरिकी विमान मिसाइल हमलों की आशंका के बीच ड्राइविंग कॉम्बैट लैंडिंग कर रहे हैं और इसके लिए प्लेयर छोड़कर संकेत दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर अपना दायरा बढ़ा लिया। वो नागरिक टर्मिनल के पास तालिबान की बद्री 313 स्पेशल फोर्स यूनिट के ठीक सामने है। अंद्राब में तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस दौरान 50 से ज्यादा तालिबानी आतंकवादी मारे गए और 20 से ज्यादा को बंधक बनाए गए। अफगानिस्तान संकट पर आज G7 की इमरजेंसी मीटिंग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह अहम बैठक बुलाई। इसमें अफगान के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान की ताजा हालत चर्चा हुई। पीएम मोदी और एंजेला ने माना कि सबसे जरूरी प्राथमिकता अफगान में फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी है। काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भारत लाई जा रही हैं। इससे सिख समाज के लोग अफगानिस्तान में गुरुद्वारों से लेकर वापस आ रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल खाली करने की चेतावनी दी थी, वरना गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा था। तालिबान ने कहा जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक है उसकी सरकार नहीं बनेगी। काबुल से 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली में रह रहे अफगानी शरणार्थियों का यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी है। इसकी मांग है कि इनका रिफ्यूजी कार्ड बनाया जाए। यूएनएचसीआर ने बयान जारी कर कहा है कि वो जरूरतमंद शरणार्थियों की मदद के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दवा चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई रोक दी है। डब्ल्यूएचओ ने फैसला काबुल एयरपोर्ट पर अव्यवस्थाओं के चलते लिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई हुई है और यह हथियार तजाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स के जरिए नॉर्दर्न अलायंस को मुहैया कराए गए। अफगानिस्तान के एक्स आर्मी चीफ मोहम्मद अहमदजदई काबुल एयरपोर्ट पर देखे गए। वहीली मोहम्मद भी उन लोगों में हैं जो तालिबान राज में काबुल छोड़ना चाहते हैं। गनी सरकार ने अगस्त में मोहम्मद वली को बर्खास्त किया था। विद्रोही लड़ाकों के आगे जूझते तालिबान का बड़ा खुलासा। तालिबान का दावा अफगान सेना कब्जे में आ चुके 3 जिलों पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। ये 3 जिले हैं बानो, दे, साले और पुल एहसान। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने यह कहा है कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कतर एक निष्पक्ष मध्यस्थता कर सकता है और कतर का दावा है कि अफगानिस्तान से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। अब तालिबान के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अहमद जिया मसूद अमरुल्लाह तजार के साथ पंजशीर पहुंचे। यहां पहुंचकर दोनों ने अमरुल्लाह सालेह की सेना को ज्वाइन किया है। तालिबानी दहशत फैलाने में पाकिस्तान किस कदर मददगार है, इसका खुलासा अशरफ गनी सरकार में बड़े अधिकारी ने किया। इस शख्स के मुताबिक पाकिस्तानी ISPR ने कम्युनिकेशन मंत्रालय ने उन लोगों की जानकारी हासिल की है जो सरकार में टॉप रैंकिंग पर थे। तालिबान से बचकर काबुल से देहरादून लौटे अजय छेत्री ने खौफनाक कहानी सुनाई। अजय ने कहा कि तालिबान के आतंकी वहां के काम करने वालों भारतीयों से बड़ी रकम फिरौती के तौर पर मांग रहे हैं। अजय किसी तरह जान बचाकर यहां पहुंचे थे। पंजशीर प्रांत में तालिबानियों से टक्कर लेने के लिए अहमद मसूद ने विद्रोही नेताओं को साथ मिलाया। 9,000 लड़ाकों की फौज खड़ी की है। तालिबान ने खिलाफ अहमद मसूद की हुंकार। मसूद ने कहा तालिबान ने हमें सरेंडर के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हम तालिबान को 4 साल का वक्त देते हैं कि अगर हिम्मत है तो पंजशीर आकर दिखाओ। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह खुद पंजशीर में मौजूद हैं। मसूद के साथ वो एंटी तालिबान मूवमेंट का चेहरा बने हुए हैं। सालेह की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें अपने फाइटर्स के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार गठन की तैयारी में तालिबान ने तेजी दिखाई है। 20 राज्यों के पूर्व गवर्नरों ने मुल्ला बरादर से मुलाकात की। अपने करीबी मुल्ला शाहीन को बरादर ने काबुल का नया गवर्नर बनाया। अफगान संकट पर TV9 भारतवर्षीय कवरेज का इंटरनेशनल मीडिया ने लोहा माना। एक बार फिर TV9 ने खबर पर मुहर लगी। सबसे पहले हमने आपको बताया था तालिबान की राजधानी कंधार होगी। खबर है तालिबान के बड़े नेताओं की मीटिंग में राजधानी बदलने पर चर्चा हुई। यूक्रेन पहुंचकर जान बचाने वाली मशहूर अफगानी फिल्म डायरेक्टर
सहारा करीमी का बड़ा बयान सामने आया। करीमी ने कहा 15 अगस्त को वो काबुल में एक बैंक गई थी, तभी तालिबानियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बैंक मैनेजर की मदद से उनकी जान बच पाई। तालिबान कमांडर और नेता कई दिनों से अफगानिस्तान के नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन अफगानी पॉलिटिशियंस का यह कहना है कि तालिबान के साथ इस बात पर कोई सीरियस टॉक नहीं हुई है कि बनने वाली सरकार का प्रारूप कैसा होगा। कल अफगानिस्तान से जान बचाकर कतर पहुंचे 146 लोग भारत पहुंच गए हैं। दोहा से 4 अलग अलग विमानों से सभी लोग भारत पहुंचे। सभी को नाटो के प्लेन में काबुल से दोहा भेजा गया था। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की तादाद बढ़ने के बाद अब अमेरिकियों का रेस्क्यू मुश्किल हो गया है। तमाम तरह के खतरों को देखते हुए यूएस फोर्सेस और खुफिया अधिकारी नए नए तरीके खोजकर अमेरिकियों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अगले महीने 3 मैच की सीरीज में श्रीलंका जाना है, लेकिन काबुल से उड़ान सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान टीम श्रीलंका जाएगी। अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल चलाने वाली एक्टिविस्ट शबाना बासिश सख्त का कहना है कि शबाना लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स जला रही हैं। उनके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स जलाने से लड़कियों का रिकॉर्ड जो है वो तालिबान के हाथ में नहीं आएगा। अफगान संकट के बीच नीदरलैंड का बड़ा ऐलान। भोजन, साफ पानी, मेडिकल सुविधाओं के लिए नीदरलैंड की सरकार 1 करोड़ यूरो का दान करने का फैसला किया है। इससे पहले न्यूजीलैंड की सरकार भी दान कर चुकी है। काबुल के करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुविधाओं की कमी और कचरे के ढेर का बहाना बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए सारी उड़ानों को बंद कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने कहा काबुल से अब किसी पाकिस्तानी का रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। इस्लामिक स्टेट के बाद अब कट्टरपंथी तालिबान के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि भारत के रास्ते कई बांग्लादेशी तालिबान में शामिल हो सकते हैं। इनपुट के बाद बीएसएफ अलर्ट है। प्रोपेगेंडा वार में तालिबान में कूद चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जिस तस्वीर को अमेरिका की बहादुरी का प्रतीक माना जा रहा था, उसकी नकल करते हुए तालिबानियों ने एक असल तस्वीर खिंचवाई है। सोशल मीडिया में तालिबान की यह नकल वायरल हो रही है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने बाइडेन को आड़े हाथों लिया। ब्लेयर ने कहा अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी दुनिया भर के लिए जिहादी खुश है। अमेरिका का फैसला जितना दुखद है उतना खतरनाक भी। तालिबान के एक फैसले से चीन पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान की जेलों में कैद सभी आतंकवादियों को रिहा कर दिया। इनमें कई टीटीपी और उइगर मूवमेंट जुड़े आतंकवादी हैं। काबुल की नगर पालिका में काम करने वाली महिलाओं के लिए तालिबान का नया ऑर्डर जारी हुआ। अब महिला कर्मियों को दफ्तर में हिजाब पहनकर जाना होगा, वरना अंजाम भुगतने की चेतावनी। काबुल एयरपोर्ट पर अज्ञात हमलावरों की फायरिंग में एक अफगान सैनिक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कई आतंकवादी संगठनों ने काबुल एयरपोर्ट पर डेरा डाला है। अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके भारत लाए गए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज 146 लोग अलग अलग फ्लाइट से यहां पहुंचे हैं। अफगान संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया। पुतिन ने कहा सबको मिलकर सेंट्रल एशिया से आतंकवादियों को खदेड़ना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने कहा है वो अपने बहुत जल्द प्रतिनिधि अफगान भेजेंगे। इसके पीछे ओआईसी का मकसद तालिबान सरकार को मान्यता देना है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में लैंड हुए हैं। इन सभी का मकसद फंसे हुए विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू करना है। ऑस्ट्रेलिया अब तक 400 अफगानी लोगों को शरण दे चुका है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो तालिबान को मान्यता नहीं दे सकता है। यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन ने कहा अफगानिस्तान में मानवाधिकार के लिए मदद करने का मतलब ये नहीं कि हम तालिबान का समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया में काबुल एयरपोर्ट की एक इमोशनल तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें एक अफगानी बच्चा अमेरिकन मरीन कमांडो का हाथ पकड़े है। ऐसा लग रहा है मानो बच्चा कह रहा हो कि हमें छोड़कर मत जाए। तालिबान को राष्ट्रपति भवन खजाना हाथ लग गया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जमीन में दबे 8 लाख अमेरिकी डॉलर निकले हैं। वहीं एक और जगह से 2 लाख यूएस डॉलर मिले। माना जा रहा है कि अशरफ गनी ने भागने के दौरान अमेरिकी डॉलर छूट गया हो। काबुल में काबिज तालिबानी लीडर दुनिया से मान्यता पाने के लिए अपने संगठन की बदली हुई छवि गढ़ रहे हैं, लेकिन सड़क पर तैनात तालिबानी दुनिया में बोले जा रहे अपने ही झूठ की पोल खोल रहे हैं। काबुल में आवाम को कैमरे के सामने टॉर्चर किया गया। सरकार काबिज होने के बाद देश का पूरा सिस्टम तालिबान ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस की जगह तालिबानी लड़ाकों ने ली है, जो काबुल से दूसरे शहरों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर चौकियां बनाकर बैठ गए हैं। काबुल जलालाबाद नेशनल हाईवे पर तालिबान ने एक चौकी बनाई है। सड़क पर तैनात तालिबानी आवाजाही करने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। बतौर सबूत तस्वीरें सुरोबी जिले से आई हैं, जहां बंदूकधारी लड़ाके तलाशी लेते नजर आए।
तालिबानी कब्जे के बाद महिलाओं की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। अफगानी महिलाओं में एक बार फिर 2 दशक पहले की तरह हिजाब और बुर्के का चलन बढ़ गया। दुकानों में भी बुर्का खरीदने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी जारी है। लोगों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट घिर गया है। हालांकि व्यवस्था पहले दिन की अपेक्षा थोड़ी ठीक हुई है। कुछ हफ्ते पहले तालिबान ने अफगान फोर्सेस के खिलाफ जब जंग छिड़ी तब कई अफगानी मुल्क की सीमा लांघकर उज्बेकिस्तान पहुंच गए थे। जोजिस्तान प्रांत की राजधानी पर कब्जे के वक्त खुदबर्दी जिले के कई लोग उज्बेकिस्तान पहुंच गए थे। तालिबान ने अफगानिस्तान के जेल में कैद जिहादी पृष्ठभूमि वाले पाकिस्तानी लोगों को रिहा कर दिया और पाकिस्तान से आए जिहादियों को छोड़कर तालिबान ने मजहबी एकता के लिए अपना उदार रुख दुनिया के सामने रखा। अफगानिस्तान के लगमन प्रांत के सुरक्षा प्रमुख देशभक्त लुत्फुल्ला कामरान के लिए रिहाई का फैसला नहीं लिया गया। कामरान को कथित माफी से छूट दी गई है, लेकिन खबर है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी जान पर खतरा है। तालिबान की क्रूरता वक्त के साथ बढ़ रही है। अब लोगों में इसका खौफ भी देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन समेत सभी देश अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं। एक दावे के तहत रविवार तक 17,000 प्रवासियों का काबुल से रेस्क्यू किया गया। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेताब लोगों को अभी भी उम्मीद है कि उनका रेस्क्यू किया जाएगा। स्थिति यह है कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के बाहर हजारों लोग का जमावड़ा है जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अफगान के पड़ोसी देशों में शरणार्थी संकट गहरा रहा है। तुर्की पुलिस ने पूर्वी शहर वान में छापेमारी की, जिसमें कई लोग गिरफ्तारी हुई। इनमें कई के पास दस्तावेज नहीं थे और ज्यादातर अफगान नागरिक थे। काबुल में अफगान के लोकतांत्रिक प्रतीकों को मिटाया जा रहा है। सबसे पहले प्रतीक अफगानिस्तान का झंडा था, जिसे हटाकर तालिबान के झंडे को जगह दी गई। इन्हीं तालिबानी झंडों को अब युवा सड़क पर बेच रहे हैं। काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ है। लोगों के लिए ना तो पानी की व्यवस्था है, ना खाने का इंतजाम। लेकिन इन हालातों में अमेरिकी सैनिक मानवता दिखा रहे हैं। बच्चों को सैनिक पानी पिला रहे हैं। काबुल पर कब्जा होने के बाद तालिबान ने बदले की भावना से काम न करने का वादा किया था, लेकिन दूसरी तरफ बर्बरता सड़कों पर लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें इस बात की सबूत है। बर्बरता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाओं को होना पड़ रहा है, इसलिए अफगानिस्तान की महिलाएं मुल्क छोड़ने में सबसे आगे हैं। डर है तालिबानी आतंकवादी उनसे जबरदस्ती निकाह करके उन्हें सेक्स स्लेव बनाएंगे। तालिबान ने जिहाद का नारा बुलंद कर हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब तालिबानी लीडर्स के सामने देश चलाने के लिए भीख मांगने की नौबत आई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।